पे एक ग्वाल बाबा रहते थे ऊपर, तो उनके यहाँ एक बार वो छोटा सा गौशाला बना के रखे गंगा तट पे। तो एक बार शेर आया, तो शेर से लड़कर उन्होंने बछड़े की जान बचाई। तो उनको पता चला कि कोई महात्मा है, तो 3 दिन में एक दिन आधा गिलास दूध मेरे को गुफा के बाहर वो रख देते थे। और वो भी गुफा ऐसी जगह अभी भी है तो कि यदि गंगा माँ यदि तेज प्रकोप से जल की धारा आ जाए तो गुफा भी ढक जाता था। मतलब हर पल मृत्यु को मैंने देखा उस जगह पे। और जब भूख लगती थी तो मैं ऐसे करके श्वसन क्रिया से मस्तिष्क सहस्त्रदल में या तो प्राण चेतना को मैं टंगा लेता था, या फिर शरीर से निकलकर देवलोक भ्रमण में चला जाता था। जो हमारे सतयुग सनातन में क्रियाएं होती थी, तो मैं देवलोक भ्रमण चला जाता था। मेरी बॉडी सेंसलेस अचेत अवस्था पे पड़ी रहती थी, मतलब एक मिट्टी कह ले। तो ऐसे कर करके मैंने वहाँ बिताया काफ़ी समय, कुछ महीने बीते। फिर एक सन्यासी मिला बनारस का, वो भी हम उम्र था मेरे से। तो वो बार बार ध्यान करे और ऐसे हिचकी टाइप से लिया करे। तो मैंने अपनी दृष्टि से देखा कि ये अपने आसमान के परत को, कुंडलिनी जागरण के अंदर के ससदल को तोड़ नहीं पा रहा, और ये आसमान की यात्रा नहीं कर पा रहा, बाहर की सूक्ष्म जगत का यात्रा नहीं कर पा रहा। तो 2-3 दिन तक तो मैंने कहा स्वामी जी कैसे कर रहे हैं आप बताइए। तो बोले अरे महाराज जी, ये छोटी बात थोड़ी है, मैं आपको बता दूं, मैं कैसे बताऊं आपको, ये बहुत बड़ी अद्भुत चीज़ है। तो मेरे को बड़ी हंसी आई, मुस्कुराहट में कहा चलिए भगवान की कृपा है कि आपको ये ज्ञान तो है। फिर मैंने कहा कि आप जाते हैं और शरीर से निकलने के पहले ही आपका तरंग आसमान से टकरा कर और टूट की स्टार होकर आप गिर जाते हैं। आपकी ऊर्जा एकाग्र नहीं है, जिसको आप तोड़ नहीं पा रहे आसमान की परत को। अरे वो तो बिल्कुल चरणों में आ गए, बोले नहीं महाराज जी कैसे बता दिए आप, कैसे। मैं कहा ऐसे नहीं, ऐसे करोगे तो ऐसे होगा। फिर हम और वो महाराज जी कुछ दिन बाद निर्णय किए कि चलते हैं हिमालय। तो रुद्रपुर में आगे एक गुफा है, श्रीनगर से 20 किलोमीटर आगे अलकनंदा के तट पे गुफा है, वहाँ चलते। अब हम दोनों पैदल चल दिए। एक दिन में 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर पैदल चलते थे। पैदल चलते जहाँ शाम हो तो रोड के किनारे कहीं कोई लकड़ी या कोई जैसे पान के ठेले या फल फूल के छोटे दुकानें जो रात में बंद कर देते हैं पहाड़ी जगहों में, हम उसी वैसे पट्टियों में सो जाते थे रात में, फिर चल दें। अब भोजन के लिए तो वो कुछ अपनी व्यवस्था कर रखे थे, वो भी भोजन ग्रहण नहीं करते थे। और मैं कैसे भोजन करता था यह मैं आपको थोड़ा सा और आगे हिमालय की यात्रा तक पहुँचूँ तो फिर बताता हूँ। ऐसे करते करते चलते गए, हर दिन 30-35 किलोमीटर चलते गए। फिर जब हम श्रीनगर पहुँचे, श्रीनगर की गुफा में, तो मैंने वहाँ लिख के आर्मी में आवेदन दिया कि मेरा ये नाम है, मेरा ये आश्रम है और मैं यहाँ से साधना तपस्या करने के लिए आया हूँ। तो उनको पता था कि मैं किस गुफा में हूँ, आर्मी वालों को। वहाँ रुका तो फिर जल तो मिलता नहीं था, अलकनंदा बगल से थी, पर 7 फीट ऐसा कि मैं जल लूँ तो पता चले पैर फिसले तो मेरा आप लोगों के सामने आज मैं मौजूद ही नहीं होता, यह ऐसा ज्ञान था। फिर वहाँ मैं क्या करता था, जब भूख लगती थी तो ऐसा करके बैठने के बाद, हाँ इसके पहले एक बात और है, क्या ये दरअसल में कोई पढ़ी और रटी चीज़ नहीं है, यह तो अतीत में जाके जो दिखता है स्पष्ट है, वो मेरी एक यात्रा है हिमालय की जो मैं आप लोगों के बीच में व्यक्त कर रहा हूँ। तो वह ऋषि थे जो महाराज जी मेरे साथ वाराणसी वाले गए। तो हम दोनों जब एक गुफा में थे और मैं बॉडी से ओम कर और शरीर से निकला, मेरा शरीर फड़फड़ाया और बॉडी अचेत हो गई और सेंसलेस। तो वो तो डर गए, जो महाराज जी बोलते रहे कि मैं ऐसा करता हूँ, और बोले महाराज जी आप तो मर गए। वो तो परेशान ही हो गए। जब मैं पुनः शरीर में वापस आया तो पसीना बोले महाराज जी मुझे तो फौज वाले पकड़ ले जाएंगे, आप मर गए, मैं नहीं रहूँगा। तो मैं कहा देखो, बोले एक बामी में 2 सर्प नहीं रहते। मैं कहा ऐसा भी कहा जा सकता है कि एक गुफा में 2 शेर नहीं रहते। बेहतर है कि महाराज जी आप एक अलग गुफा चूज़ करिए और एक मैं अलग चूज़ करता हूँ।